नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और इबिक्स कैसे स्टूडियो से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले आप सबका आभार और शुक्रिया, क्योंकि आपके प्यार ने रिपब्लिक भारत को देश का नंबर 1 चैनल बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर और बात करते हैं आज के शौर्य दिवस के। जी, आज करगिल विजय दिवस है और आज के दिन देखिए 23 साल पहले पाकिस्तान को हराकर करगिल की पहाड़ियों पर भारतीयों ने विजय हासिल की थी। जी हां, भारतीय सेना के पराक्रम का दिन है आज और इसी पराक्रम को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। में जब इन लोग ने वगैरह सोचे समझे पाकिस्तान आके इधर बैठ गया तो पाकिस्तान को हमारा भारत के सेना ने उसको खसेड़ दिया। टाइगर हिल 16,700 की ऊंचाई पे है। आप रोड के ऊपर बैठे, यहाँ से जाके दुश्मन को खदेड़ना कितना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। पूरा देश करगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को नमन कर रहा है। 23 बरस पहले भारत मां के वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया और निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया। भारत अपने बलिदानी बेटों की बहादुरी को नमन कर रहा है। कारगिल की वो पहाड़ियां उस शौर्य की गवाह हैं जो भारत के रणवीरों ने दिखाया और लहू के आखिरी कतरे तक दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया। करगिल की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, पाकिस्तान का वो धोखा बसा हुआ है और हिंदुस्तान की शौर्य गाथा बसी हुई है। ये करगिल की वो पहाड़ियां इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊंची चोटियां जो पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद करवाते हुए हमारे देश के वीर सपूतों ने बलिदान दिया था। और उसके बाद आपको बताएं, हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है कि एक वक्त था जब ये पहाड़ियां लहूलुहान हुई थीं, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने सीना छलनी करने के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से इन ऊंची पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया था। टाइगर हिल कारगिल की सबसे ऊंची चोटी है। पाकिस्तान ने इस चोटी पर कब्जा कर लिया था। 4 जुलाई सन 1999 के दिन भारतीय सेना ने टाइगर हिल को वापस अपने अधिकार में ले लिया। 23 साल बीत चुके हैं करगिल के युद्ध को, लेकिन हर साल जब भी करगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो वो आप यहाँ की हवाओं में, यहाँ के माहौल में आप वो महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश की सेना ने एक पराक्रम, एक शौर्य का परिचय दिया था, जिसकी विजय गाथा इन्हीं पहाड़ियों में छुपी हुई है, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। और इस युद्ध के बाद में ये बात तो तय हो गई थी कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक मिला कि उसके बाद इस तरीके की हिमाकत करने की वो जरूरत कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी देश की सेना ने एक बार बहुत मजबूती के साथ में ये बता दिया था कि अगर आप धोखा करेंगे तो किस तरीके से खदेड़ा जाएगा। ग्राउंड जीरो पर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को धूल चटाने वाले योद्धाओं से बात की, जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे नापाक चंगुल से भारत की जमीन को मुक्त कराया गया। 99 में जब इन लोग ने वगैरह सोचे समझे पाकिस्तान आके इधर बैठ गया तो पाकिस्तान को हमारा भारत के सेना ने उसको खसेड़ दिया। पूरा अगर जाने नहीं दिया, अगर हम जाने देता तो वो कहाँ तक बकता, ये हमें आइडिया नहीं है, अंदाजा जीता। एक बहुत बड़ा विश्वासघात था जो कि पाकिस्तान ने किया था हमारे साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ विश्वासघात, क्यों ये जो इलाका आप देख रहे हो, इसके बीच में पहाड़ियों में काफ़ी बीच में डिफरेंसेस हैं, गैप हैं, जिनको कि हम विंटर पोस्ट को छोड़ देते थे और इलाके को पूरा कवर नहीं करते थे, जैसे कि J&K में, कश्मीर में। विश्वासघात उन्होंने उन इलाकों में से आके ये ऑक्यूपाई कर लिए। टाइगर हिल 16,700 की ऊंचाई पे है। आप रोड के ऊपर बैठे, यहाँ से जाके दुश्मन को खदेड़ना कितना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। रिपब्लिक भारत की टीम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंची, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। जन्म लिया जिस मिट्टी में, उस मिट्टी के लिए अगर मर मिट जाना पड़े तो भी तैयार हूं मैं। ये वो शब्द हैं जो सेना का हर एक जवान बहुत बखूबी निभाता है,
कहता है और इसी को लेकर आगे बढ़ता है। इस वक्त हम कारगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं और ये तमाम जो मेमोरियल्स इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनमें नाम भी लिखे हैं, ये सिर्फ कारगिल वॉर में शहीद हुए हमारे जवानों के मेमोरियल नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे युद्ध यहाँ पर लड़े गए हैं जिसमें ये तमाम जवान हमारे शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा शहीदों के परिवारों को सम्मान देने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। देशभक्ति से ओतप्रोत जिस तरीके से आपने देखा कि शहीदों ने देश के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए पीछे जो तिरंगा इस वक्त इन चोटियों के बीच में, चारों तरफ जो नुकीली चोटियां हैं इनके बीच में ये तिरंगा शान से इस वक्त लहरा रहा है और इसी की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए इन तमाम वीर जवानों ने शहादत दी और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो शहीद हुए। भारत की सरजमी के लिए खुद को कुर्बान करने वाले बहादुर बेटों पर देश को नाज है। अपने वीर सपूतों का बलिदान हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। करगिल युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने वाले शूरवीरों को रिपब्लिक भारत नमन करता है। करगिल से सृष्टि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, रिपब्लिक भारत की टीम करगिल के ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। सृष्टि, करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से हमारे साथ जुड़ गए। सृष्टि, आपने जो तस्वीरें दिखाई, रोम रोम में देशभक्ति जग रहा था वो तस्वीरें देखकर। सृष्टि, आज 23 साल हो गए करगिल वॉर को। वहां के जो वीर जवान थे, जो जिन्होंने शहादत दी, उनको यहां पूरा देश सलाम कर रहा है। वहां क्या तस्वीरें नजर आ रही, कितना जोश वहां दिख रहा है सृष्टि? बिल्कुल अनूप, देखिए जैसा आपने कहा कि करगिल फतेह को 23 बरस बीत चुके हैं और आज विजय दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये विजय दिवस इसी तरीके से मनाया जाता है। करगिल के उन योद्धाओं की याद में मनाया जाता है, उनकी जीत में मनाया जाता है और ये ऊंची चोटियों के बीच में लहराता हुआ तिरंगा आपको दिखाई देगा, जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये चोटियां ही उस बात की गवाही देती है कि किस तरीके का संघर्ष यहां पर हुआ। इन ऊंची ऊंची चोटियों पर जब बर्फ जमी हुई थी और उसी बर्फ के बीच में हमारे वो वीर योद्धा दुश्मनों का सामना कर रहे थे, तब किस तरीके की विपरीत परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया होगा, इस बात को हम शब्दों में आज यहां बयान नहीं कर सकते। 3 दिन से लगातार हम यहां पर हैं। रोजाना यहां पर जश्न का माहौल होता है, शाम के वक्त में म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वीर नारियां, वो वीर माताएं और वो उनका परिवार, शहीदों का परिवार यहां पर आता है और किस तरीके से आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो बाहर आते नहीं है क्योंकि वो गर्व का पल होता है। जिस तरीके से उनके बेटे ने, उनके पति ने शहादत दी देश की रक्षा के लिए, वो परिवार यहां पर पहुंचता है और गर्व महसूस करता है। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज का जो कार्यक्रम है वो भी बेहद यहां पर अहम है। कल शाम की जो तस्वीरें हमने भेजी थी कि कैंडल्स जलाई गई थी, शहीदों की याद में उन्हें नमन किया गया था, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, वो तस्वीर आपने देखी थी। लेकिन आज करगिल विजय दिवस के मौके पर वो तमाम परिवार यहां पर पहुंचेंगे, उन तमाम योद्धाओं को नमन किया जाएगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त आपको ये मेन गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चारों ओर ये पहाड़ियां इस बात की गवाही देती हैं, इस बात का सबूत देती हैं कि किस तरीके से लहूलुहान होने के बावजूद भी आपने देखा कि हमारे जवानों ने हार नहीं मानी थी। उस समय न रास्ते ऐसे थे, ना इस तरीके का मैनेजमेंट था और आपने देखा था कि काफी समय ऐसा होता था, काफी वक्त ऐसा होता था जब उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था और दुश्मनों ने इन्हीं ऊंची चोटियों पर जिस तरीके का कब्जा किया था और उसके बाद में एक विश्वासघात यहां से किया था और हमारे देश के जवानों ने यह ठान लिया था कि चुन चुनकर इन दुश्मनों को इनके बिल से निकालना है। जिस तरीके से पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश वो कर रहे थे, पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों को पूरी तरीके से फेल किया गया, उस पर पानी फेरा गया और अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्व का पालन करते हुए हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हुए, उन्होंने शहादत पाई। तो ये शहादत ये दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। पीछे आपको वीर जवान ज्योति भी दिखाई दे रही होगी। लगातार वो तमाम परिवार और तमाम कमांडर्स इस वक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद यहां का माहौल बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि पीछे ये वीर जवान ज्योति ये बताती है उन तमाम
जवानों का, उन तमाम जवानों की यहाँ पर मेमोरियल्स बनाए गए हैं, जिस पर कल कैंडल जलाई गई थी, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई थी। और ये पहाड़ियाँ ये बता रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की विपरीत परिस्थिति यहाँ पर रही होगी और इन्हीं पहाड़ियों में दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन बिना हार माने हमारे देश के सैनिकों ने डट कर सामना किया था और देश की रक्षा की थी, क्योंकि वो धोखा था, सीधे तौर पर वो विश्वासघात था जो पाकिस्तान सबसे बड़ी बात की किया गया। करगिल वॉर मेमोरियल जो करगिल दिवस जो है, ये पाकिस्तान की धोखे की कहानी तो बताता है, लेकिन गर्व की अनुभूति भी कराता है कि मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। 17,400 फीट ऊपर टाइगर हिल पर लड़ाई, और लड़ाई लड़ी हमारे देश के जवानों ने और जीत हासिल की। यह गर्व की अनुभूति कराता है सृष्टि। बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि ये गर्व का पल है, ये गर्व की अनुभूति कराता है, ये बताता है कि हमारे देश के वीर जवानों ने किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में ये लड़ाई लड़ी थी 1999 में और दुश्मनों को खदेड़ा था। ये सबसे बड़ी बात है और इसी से भारतीय सेना की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा था और ये सराहा भी था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया, अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई और दुश्मनों को जो धोखे की याद वो दिलाते थे, उन दुश्मनों को खदेड़ दिया। यहाँ से ये ऊंची पहाड़ियां इसी बात का सबूत देती हैं, क्योंकि लहूलुहान हो चुके थे, आखिरी कतरे तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कल उन तमाम वीर योद्धाओं से हमारी बातचीत हुई जो करगिल युद्ध में जिन्होंने युद्ध लड़ा था, अपने उन साथियों की कहानी जब वो बता रहे थे तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से उनके पास में संसाधन नहीं थे उस वक्त, उनके पास में जो आर्टिलरीज थी उसे पहुंचने का साधन नहीं था, ऊपर दुश्मन बैठा था, पत्थर फेंक रहा था, ताबड़तोड़ रातों रात वो फायरिंग होती थी और किस तरीके से 3 महीने ये युद्ध जो है वो चला था। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने हार नहीं मानी और उन्होंने क्योंकि ये दमखम अपना दिखाया और ये ठान कर वो ऊपर चढ़े थे कि हमें दुश्मनों को यहां से खदेड़ कर ही मानना है। तो ये आपको करगिल की वॉर मेमोरियल की तस्वीर हम यहां से दिखा रहे हैं। ये जीत का जश्न है जो 527 जवानों ने बलिदान दिया करगिल में, उनके शौर्य के गाथा, और आज पूरा देश उनको सलाम कर। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे सृष्टि, आप बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और हर एक पल पल की अपडेट आपसे लेंगे।